नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं सोमनाथ से द्वारका। हमने रात को वेरावल जंक्शन से द्वारका के लिए ट्रेन ली थी। रात भर के लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं द्वारका, जहां एक टाइम पर कभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहे हैं। हर कोई एक बार द्वारका ज़रूर आना चाहता है। 4 धामों में से एक धाम द्वारका में है। जय श्री कृष्ण। और हम पहुंच गए द्वारका रेलवे स्टेशन, जो कि देखने में ऐसा लगता है। बाहर आपको ऑटो खड़े मिलेंगे जो आपसे 80 रुपये लेंगे और कहेंगे कि मंदिर तक छोड़ देंगे। मैं जिस ऑटो में बैठा था वो बड़ा शाना निकला। उसने द्वारका मंदिर से कम 700 से 800 मीटर पहले ही उतार दिया और बोला यहाँ से है मंदिर का रास्ता और मंदिर पास में ही है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सप्तपुरी में से भी एक है। ऑटो वाले ने मंदिर जाने से बहुत पहले ही उतार दिया था, तो चलिए अब पैदल चलते हैं मंदिर तक। रास्ते में आपको लोग अपना कार्ड देते हुए मिल जाएंगे। कहेंगे अगर आपको स्कूटी चाहिए दिन भर के लिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। यहाँ पर स्कूटी 3, 4 और 500 रुपये में भी अवेलेबल थी दिन भर के लिए, लेकिन आपको पेट्रोल खुद पड़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये मुझे पता चला था कि बाहर टूर एंड ट्रैवल की बस भी चलती है, जो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका, गोपी तालाब और रुक्मणी मंदिर दिखाएगी। तो इसलिए मैं आश्वस्त था कि मुझे बस से ही घूमना है, जो दिन भर का केवल 160 रुपये लेती और पूरे द्वारका का दर्शन कराती। ये वो रास्ता है जो द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाता है। आपको दोनों तरफ दुकानें मिलेंगी, धर्मशालाएं मिलेंगी और होटल्स भी अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप होटल या धर्मशाला लेना चाहते हैं तो एसी वाले रूम के लिए आपको 1800 से 2000 रुपये देना पड़ेगा और नॉन एसी रूम के लिए 800 से 1000 रुपये। द्वारका में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर अराउंड 44 डिग्री था। ऐसे में मैंने रूम में जाकर अपना बैग रखा, नहाया, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और चल दिया द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। वहीं अंदर 3-4 कैमरा पर्सन खड़े कर दिए हैं, वो आपको फ़ोटो खींचकर तुरंत प्रिंट करके दे देंगे। मंदिर के बाहर लॉकर रूम बना हुआ है, जहां आप अपना मोबाइल सबमिट कर सकते हैं और बैग का भी लॉकर रूम अलग वहीं बगल में बना हुआ है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे चल दिए सुदामा ब्रिज की ओर। जब एक मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस होता है तो उसके आसपास कई सारी दुकानें खुल जाती हैं, जो कि अपना सामान काफ़ी ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। और अब हम चल रहे हैं सुदामा सेतु की तरफ, जो कि श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे। यह गोमती नदी पर बना एक नया सस्पेंशन पैदल यात्री पुल है, जो द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है और द्वारकाधीश मंदिर के पास ही स्थित है। और ये है गोमती नदी, जहाँ पर लोग नहा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी समुद्र में मिल रही थी, तो यहाँ पर गोमती नदी का पानी भी खारा था। जब मैं गोमती नदी के पास था तो पता चला सुदामा ब्रिज बंद है। पुल के दूसरी तरफ शानदार द्वारका बीच है, जहाँ का पानी एकदम नीला है। यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर का नज़ारा बहुत ही शानदार और अद्भुत है। ऊंचाई पे आपको ध्वज फहराता हुआ दिखाई देगा। जय श्री कृष्ण। फिर हम गोमती घाट से आगे को बढ़ चले। द्वारका आने के लिए अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे पास का हवाई अड्डा जामनगर और पोरबंदर में है। यहाँ से आप सड़क या रेल द्वारा पहुँच सकते हैं।
द्वारका शहर में रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है। आप ट्रेन से सीधे द्वारका आ सकते हैं। यहाँ से सुदामा से करीब 2 किलोमीटर दूर है। सड़क द्वारा आप सीधे द्वारका तक पहुँच सकते हैं। द्वारका मंदिरों की सूची के शीर्ष पर द्वारकाधीश मंदिर है। यह द्वारका का मुख्य आकर्षण है। लोकप्रिय रूप से माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने करवाया था। इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर गोमती नदी मिल रही है समुद्र में। तो अभी हम चल रहे हैं गोमती घाट में किनारे किनारे उस जगह को देखने के लिए जहाँ पर समुद्र की लहरें आकर मिल रही हैं नदी के अंतिम छोर से। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा जाता है इस नगरी में कई द्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ पर घाट के किनारे आपको लोग नहाते हुए दिख जाएंगे। कई लोग यहाँ पर समुद्र से मिलने वाले शंख, कलरफुल पत्थर, सीप बेच रहे थे। घाट के किनारे आपको कई शिव मंदिर भी दिख जाएंगे। यहाँ आने का अनुभव बहुत ही शानदार है। एकदम अलग ही फीलिंग है यहाँ आने का। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पवित्र तीर्थों में से एक तथा 4 धामों में से एक है। यह 7 पुरियों में से भी एक पुरी है। जिले का नाम द्वारकापुरी रखा गया है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर यहाँ पर सर्च किया था, जहाँ करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। और ये है वो संगम घाट जहाँ गोमती नदी समुद्र में मिल रही है। यहाँ पर खड़े होकर इस जगह को देखना भी काफ़ी सुखद अनुभव है। उसके बाद हम चल दिए ऊपर की तरफ, जहाँ से आपको पूरा समुद्र का व्यू दिखेगा, बहुत ही शानदार। ये वो समुद्र है जिसने धरती का 2/3 हिस्सा घेर के रखा हुआ है। सच में जब आप यहाँ कुछ देर बैठेंगे तो आपको बहुत ही शानदार अनुभूति होगी। यहीं पास में लाइट हाउस बना हुआ था। समुद्र की लहरों का शोर इतना ज़्यादा तेज़ था, ये क्या ही बताऊं। इस लाइट हाउस का निर्माण 15 जुलाई 1962 को हुआ था। और ये है वो समुद्र जिसने द्वारका नगरी को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है, जिससे हम आज भी अनजान हैं। अरब सागर तट के साथ द्वारका बीच शाम को समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों के बीच लोकप्रिय
द्वारका भी शहर के मुख्य मंदिर के करीब स्थित है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम चल दिए आगे की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल की बस 2 बजे यहाँ से छूटती थी। और ये है द्वारका की गलियाँ और यहाँ बने हुए मकान। और अब हम जा रहे हैं उस सिराई की तरफ जहाँ से हमें मिलेगी टूर एंड ट्रैवल की बस, जो हमें लेके जाएगी रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और बेट द्वारका। तो अभी हम बस से जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर। बाहरी इलाके में स्थित रुक्मणी माता मंदिर भगवान कृष्ण की रानी की याद में बनाया गया है। कहा जाता है यह मंदिर 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन समय के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण भी किया गया होगा। कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर 12वीं सदी का है। रुक्मणी जी को लक्ष्मी जी का भी अवतार माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मणी भगवान कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। कहते हैं द्वारका का पानी आज भी खारा है। यहाँ अगर कोई समरसेबल से पंपिंग के द्वारा पानी निकालता भी है गहराई में जाकर, तो भी पानी खारा आता है, मीठा नहीं। रुक्मणी माता मंदिर के बाद अब हम चल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। बाहर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही विशाल प्रतिमा है। उसके बगल में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। मान्यता के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार से रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर यह मंदिर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उत्सव का केंद्र बन जाती है, जब भक्त भारी संख्या में आते हैं। मंदिर में भीड़ तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाकी ज्योतिर्लिंगों में मिली। यहाँ पर दर्शन मात्र आधे घंटे में ही हो गए। और ये है वो लाइन जो आगे जाकर मिलेगी महादेव मंदिर के ज्योतिर्लिंग के सामने। जब आप लाइन में लगे होंगे तो आपको बगल में ही दुकान मिलेगी, जहाँ पे प्रसाद, कपड़े और बाकी सामग्री मिलेगी। और ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर के अंदर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। महादेव के ज्योतिर्लिंग के सामने ही एक बहुत बड़ा त्रिशूल रखा हुआ था।
तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। बाहर से देखने पर मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हर हर महादेव। मंदिर के बगल में ही हवन कुंड बना हुआ था, जहाँ से पुजारी राख एक कागज की पुड़िया बनाकर दे रहे थे। मंदिर के पीछे बहती हुई नहर भी आपको दिख जाएगी। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं गोपी तालाब। ये है वो रास्ता जहाँ से आप गोपी तालाब के लिए एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसके अंदर से पीले रंग की मिट्टी निकलती है। इस मिट्टी को वे गोपी चंदन कहते हैं। यहाँ मोर बहुत होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह वही झील है जहाँ कृष्ण अपनी गोपियों को अपनी युवावस्था और प्रेमपूर्ण स्वभाव के साथ लुभाते थे। लगभग 20 किलोमीटर झील पीले रंग की रेत से घिरी हुई है, जिसका उपयोग भक्त अपने शरीर पर तिलक लगाने के लिए करते हैं। जब आप गोपी तालाब की तरफ जाएंगे तो आपको कई सारे मंदिर भी दिख जाएंगे। और ये है गोपी तालाब। गोपी तालाब में दर्शन के बाद हम चल दिए बेट द्वारका की ओर। जब आप बेट द्वारका की ओर जाएंगे तो आपको किनारे समुद्र के बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई दिख जाएंगी, जो आपको बहुत कमाल की लगेंगी देखने में। और अब हम चल रहे हैं बेट द्वारका के पास बने ब्रिज सुदर्शन सेतु पर। ऐसा ब्रिज देश भर में कहीं नहीं है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2320 मीटर है, जिसमें से 900 मीटर केबल स्टैंड हिस्सा है। इस ब्रिज पर जाने के लिए ओखा और बेट द्वारका की तरफ 2452 मीटर लंबी अप्रोच रोड बनाई गई है। 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27.20 मीटर है, जिसे दोनों तरफ 2.5 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं। बस ने हमें पार्किंग स्टैंड में उतार दिया था। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको 10 रुपये में बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के पास आपको लेकर जाएगा। बेट द्वारका, जिसे शंखोद्धार के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि द्वारका में अपने शासन के वर्षों के दौरान भगवान कृष्ण का निवास यहीं था। इसका नाम बेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपहार। आपको मंदिर में जाने से पहले आपका मोबाइल लॉकर रूम में रखना पड़ता है। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। एक सिद्धांत के अनुसार द्वारका का खोया शहर लगभग 3500 साल पहले पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि 1000 ईसा में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। और जब मंदिर से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ से विशाल समुद्र और समुद्र में बना हुआ सुदर्शन सेतु, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है यहाँ से देखने पर। और ये है अरब सागर, बहुत ही विशाल, जिस पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। गोमती द्वारका से है 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये जगह है भेंट द्वारका। और फिर भेंट द्वारका में दर्शन करने के पश्चात हम चल दिए वापस द्वारका नगरी की तरफ।
क्योंकि अब शाम होने आ रही थी। समुद्र के ऊपर चलती हुई नाव बहुत ही कमाल की लग रही थी देखने में। और वापस द्वारका में पहुंचने के बाद हम गए श्री स्वामी नारायण मंदिर। श्री स्वामी नारायण मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित एक दिव्य तीर्थ है। इसकी वास्तुकला नई है, यह सुंदर दिखता है और शांति पसंद करने वाले लोगों के लिए यहाँ ध्यान करने का अलग ही आनंद है। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा समुद्री बीच पर, जहां पर मैं करीब 1 से 1.5 घंटा बैठा रहा। यहाँ पर बैठना बहुत सुखद अनुभूति थी। लहरों का शोर, तेज बहती हवा और ध्यान करना बहुत ही कमाल का अनुभव था। उसके बाद मैं आ गया गोमती घाट के पास, जहाँ पर लोग मछली को आटे की गोलियाँ खिला रहे थे। और फिर रात होने को आ चुकी थी। मैं भी दिन भर घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए 7:30 या 8 बजे के करीब मैं वापस चला गया अपने रूम पर। ये है मेरा रूम जहाँ पर मैं रुका था। और फिर अगले दिन मैं उठा, क्योंकि अब मुझे निकलना था आज दोपहर की ट्रेन से मुंबई के लिए। वहाँ से मुझे जाना था नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। मुझे ये रूम मंदिर के पास 1800 रुपये में पड़ा। और फिर जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने सोचा एक और बार मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ। जब मंदिर की तरफ गया तो देखा ऊपर एक आदमी ध्वज को बदल रहा है, जो कि मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। चलो अब चलने का वक्त हो गया। जय श्री कृष्ण। ऑटो में फिर वही सेम कहानी। 80 रुपये में रेलवे स्टेशन लेके गया ऑटो वाला। और अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे मुंबई दर्शन।